जी Sir, Assalamu alaikum. My name is Shamal Khan Bazi. I'm a student of BS Mass Communication, 7th semester student, Butams University, Quetta. So, मेरे दो questions हैं, एक a bit political and एक as a student. So, my first question is कि एक emerging हमने देखी थी civil right movement की जो कि तुर्बत से start हुई थी, if I'm not wrong. तो सर वो मूवमेंट बलूचिस्तान यहाँ पे कोयटा आई थी, फिर उसके बाद अब सुनने को मिल रहा है कि वो पंजाब की तरफ उन्होंने मूव किया हुआ है। सर उनको एक तो मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही और इस तरह सिविल राइट्स मूवमेंट्स उठते क्यों है सर, ये मसले पहले क्यों हल नहीं होते? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस सर। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस कि एज ए स्टूडेंट मैं सर आपको बताता चलूँ, आई एम एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समर प्रोग्राम्स फ्रॉम द बलूचिस्तान रीजन, जो कि अभी तक इट्स अ प्रिविलेज मेरे लिए, कोई और नहीं बना। बट सर जब मैं वहाँ पे गया था सर, तो काफ़ी ममालिक से लोग गवर्नमेंट फंडेड पे, अपनी गवर्नमेंट के फंड्स पे वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए थे। तो सर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे सूबे के लिए या हमारे मुल्क के लिए क्यों नहीं है सर? थैंक यू सो मच। सिविल मूवमेंट, सिविल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, आर्म्ड एक्टिविटी, अनआर्म्ड एक्टिविटी, इन तमाम के शेड्स हैं, ठीक है, इन तमाम के शेड्स हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सर्टन रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज के तहत जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो हमारा डिफाइंड है। पाकिस्तान के आइन में आप बहैसियत फ़र्द या गिरोह कोई मलेशिया नहीं जनरेट कर सकते। माशरे के ऐसे गिरोह जो मज़हब के नाम पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, तशद्दुद पे उधर आते, उनके पास जवाज़ बाज़ औक़ात ठीक होगा, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होगा, लेकिन मसला तशद्दुद का है, जवाज़ का नहीं है। क्योंकि जवाज़ को एड्रेस करने के लिए आइन ने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई है, सूबाई असम्बली में आने की इजाज़त दी है, सेनेट में आने की इजाज़त दी है, कौमी असम्बली में आने, किसी पे पाबंदी तो नहीं है ना। ये जितने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं ये खड़े हो सकते हैं, ये पेपर फाइल कर सकते हैं। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, फिर एक फोरम आएगा आपका जिसको असम्बली कहते हैं, वहाँ पे ये तमाम अपने जो भी मसाइल हैं उनको उस पर उजागर कर सकते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी शहरी पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन जवाज़ को बुनियाद बनाकर जब लोग तशद्दुद पे उतर आते हैं तो उस तशद्दुद को एक्सेप्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है उन जवाज़ की बुनियाद पे, ये ज़्यादा अहम सवाल है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्या होता है कि उन खूबसूरत रैशनलाइजेशन को एक तरफ हम आउटसोर्स कर देते हैं सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी तरफ जो है ना उनके जो एक्चुअल वायलेंस के परपेट्रेटर होते हैं वो वायलेंस के एक्टर्स के तौर पे सामने आ रहे थे। मिसाल के तौर पे मजहबी जमातें थी और दूसरी तरफ टीटीपी का वायलेंस था। वो आके आपको कहते थे कि आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं और आपको क्या ज़रूरत है अमेरिका की ग़ुलामी करने की, तो ये बेचारे भी तो इसी तरह करेंगे, फिर बेरोज़गारी भी है, लंबा चौड़ा एक जो है ना रीज़न्स आपको पकड़ा देते थे। वो उस तरफ आके ख़ुद को हमले भी करते थे, लोगों को असैसिनेट भी करते थे, रैंसम भी लेते थे। किसी में माशरे में इसी सिविल राइट्स मूवमेंट में ये न स्ट्रेंथ थी, न कैपेबिलिटी थी, न विल थी कि इस चीज़ की नुक्तचीनी कर सके। लेकिन चूंकि ये बड़ा पॉपुलर है सिविल राइट्स और सिविल एग्जिस्टेंस, तो वो उसको मैस्करेड करके, उसको बुनियाद बनाकर इस की रैशनलाइजेशन शुरू कर देते। दूसरी तरफ BLF है, वो भी इसी तरह करते। अभी एक साहब मेरे ख्याल में वहाँ पर हलाक हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हलाक हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, उसी के लिए शायद ये लोग चल पड़े हैं। इससे चंद दिन पहले 15 लोग जल गए थे कोस्टल हाईवे पे। कोस्टल हाईवे पता है किधर है? सारों को पता है या नहीं पता है?
ये भी पता है कि 15 लोग जले थे? नहीं पता है, देखा पता ही नहीं है ट्विटर पे, क्योंकि कोई सिविल राइट मूवमेंट नहीं है। उस थाने में रखा गया कि यार कोई इनको नुकसान ना पहुंचे, तो वो उन्होंने आके थाने के अंदर पुलिस वालों को भी कत्ल किया, उनको भी शहीद किया, फिर भी कोई सिविल राइट मूवमेंट ने बात नहीं की। इंटरेस्ट नहीं होगा, या हो सकता है वो सब ह्यूमन लेवल पर हो, क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट और उसका इजहार करने के लिए कोई मखसूस लोग अगर फौत हों तो शायद फिर मसला है, अगर उस तरह के मखसूस लोग ना हो तो फिर मसला नहीं है। मेरे भाई, गवर्नमेंट्स जो होती है ना उसके पास बड़ी विजिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट्स जो है ना उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और उसका जो कैनवस होता है वो बड़ा ब्रॉड हो जाता है। फिर उसके तहत कानून ने उसको ये इख्तियार दिया हुआ है कि मीडिया में इसको इजहार की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। ये इनहेरेंट राइट नहीं है। मीडिया को इजहार राय भी चंद कवानीन के तहत है। मुझे उसामा बिन लादेन और अयमन बिन जवारी को कभी ऑक्सफोर्ड वालों ने बुलाया लेक्चर के लिए? क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था, हार्वर्ड में बुलाना चाहिए था। ऐसे गुफ्तगू करते, गपशप लगाते, समझते कि ये रेडिकल क्यों हो गए इतने ज़्यादा, नहीं किया। हर चीज़ के कयूद होती हैं, तरीक़ाकार होता है, रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत चला जाता है। ये कवानीन बनाए गए हैं, हमारे उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वायलेशन हुकूमत ये समझती है, और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निज़ाम मौजूद है। तो हम सब एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है। बहुत सारी जगहों पर ये मैस्करेड करते हैं। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानिए के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।